बिजली का बिल दें तो खाना कहां से खाएं। मुल्क में बिजली की बढ़ती कीमतों और होशरुबा बिलों पर आवाम का सब्र जवाब दे गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के दफातर का घेराव, शहर शहर दूसरे रोज भी शदीद एहतजाज, शहरियों ने बिल जला दिए। सरगोदा में ताजरों ने बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाजन बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान करते हुए बिलों को नजर आतिश कर दिया। मुल्तान में बिजली बिल गधों पर रख दिए गए। हाफजाबाद में बच्चों ने कपड़े उतार कर गले में बिजली के बिल डालकर एहतजाजी मुजाहरा किया। लोधरा में शहरियों के मैपको के दफातर पर अमले को पुलिस से मदद मांगना पड़ गई। भारी बिलों ने आवाम के साथ अहलकारों और अफसरान के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव मैपको ने दफातर और तनसीबात की हिफाजत के लिए 15 अजला के DPOs को मरासला जारी कर दिया। मुलाजमीन को सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के इस्तेमाल से भी रोक दिया गया। बिजली बिलों पर आवाम के एहतजाज का निगरान वज़ीर आज़म ने भी नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद में कल हंगामी इजलास तलब। सोशल मीडिया पोस्ट में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इजलास में वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनी से ब्रीफिंग ली जाएगी। सार्फिन को बिजली बिलों से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर मशावरत की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। भारत ने चांद पर कदम रखा और हमारे हुक्मरानों ने अवाम की गर्दन पर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत के खिलाफ जारहाना अंदाज़ तनकीद। बोले जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त ना करें, इस पर एहतजाज करें। सिराजुल हक ने सवाल उठाया कि मुल्क में महंगाई शिद्दत पसंदी है, इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने मजीद कहा कि गरीब आदमी ने कर्ज नहीं लिया, हुक्मरानों की जायदादें बेचकर कर्ज अदा किया जाए। छुरी IMF की है और हाथ हुक्मरानों का है। मुस्लिम लीग नून का आइंदा आम इंतखाबात में जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। इंतकामी कार्रवाइयों को डॉक्यूमेंट्री की सूरत में सामने लाने का ऐलान। लंदन इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। अहम शख्सियात से मुतल्लिक भी बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में खुली गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिकमत अमली बनाएं कि इंतखाबी मुहिम में आवाम के पास क्या लेकर जाएं। मुल्क वापस जाना ही काफ़ी नहीं, आवाम को इनके मसाइल का हल देना होगा। दूसरी जानिब पार्टी ज़राए का कहना है कि इंतखाबी मुहिम में चंद अहम शख्सियात को हदफ बनाया जाएगा। इलेक्शन से कबल अहम शख्सियात को हदफ बनाते हुए उनकी खुफिया ऑडियोज आवाम के सामने लाई जाएंगी। इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। अटक जेल में कैद इमरान खान की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। पंजाब पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में रियासत के खिलाफ जंग छेड़ने और बगावत पर उकसाने की दिफात भी शामिल कर ली। ATC लाहौर में पुलिस की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में दफ़ा 121 भी शामिल की गई है। मुकदमात में इमरान खान के खिलाफ दंगे फसाद, मुख्तलिफ तबकात में दुश्मनी के फ़रोग, मुसल्लह अफवाज में बगावत को हवा देने और बदअमनी फैलाने की दिफात हैं। चेयरमैन PTI ने जमानतें खारिज करने के फैसले चैलेंज कर दिए। जुडिशल कम्प्लेक्स हमला और जाल शादी समेत 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के फैसले को इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI ने स्टेट और मुद्दई मुकदमा को फरीक बनाया है। तोशाखाना केस जानबूझकर लटकाया जा रहा है। इमरान खान के कानूनी अमूर के तर्जुमान नईम पंजोथा ने अदालतों पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। नईम पंजोथा ने कहा कि तोशाखाना केस में कानून और इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है, आइन मुअत्तल हो चुका है, फ़ौरन फैसला देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि हाई कोर्ट ने समाअत मुकर्रर होने के बावजूद क्यों 2 दिन का मजीद टाइम दिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ बड़ा मुकदमा, पार्टी छोड़ने वाले भी जद में आ गए। मुल्की सलामती के इदारों और सरकारी अहदेदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर PTI के मौजूदा और साबिक रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में हमाद अजहर, मुसर्रत जमशेद चीमा, कासिम सूरी, उमर सरफराज चीमा को नामजद मुलजिम करार दिया गया। अली जैदी, फवाद चौधरी, आजम सवाती का नाम भी मुलजिमान की फहरिस्त में शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिमान ने सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई। साइफर मैंने लिया, ना ही इसका ट्रांसक्रिप्ट किसी गैर मजाज शख्स को बताया। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जिस्मानी रिमांड के 3 अदालती हुक्मनामों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उन्होंने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जज ने इस बात पर गौर नहीं किया कि FIR में साइफर मेरे पास होने का इल्ज़ाम नहीं बल्कि साइफर किसी और के पास होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि FIA के सामने शामिल तफ्तीश हुआ हूँ। रिकॉर्ड से साबित होता है कि साइफर वजारत खारजा के पास मौजूद है। हक़ाइक़ के बावजूद FIA ने गिरफ्तार किया और 3 बार जिस्मानी रिमांड ले चुकी है। अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे, पाकिस्तान की टॉस जीतकर मोहतात बैटिंग, मगर आगाज पर ही 2 नुकसान उठाना पड़े। इमामुल हक को 13 रन्स पर गुलबदीन नाइब ने आउट किया। इससे कबल ओपनर फ़खर जमान भी 27 रन्स बनाकर गुलबदीन नाइब का शिकार बने। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। टीम में मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर और सऊद शकील को शामिल किया गया है। सऊद शकील का यह डेब्यू मैच है। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 2-0 से बढ़तरी हासिल है। और वफाकी काबीना ने एशिया कप की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना से वजारत दाखिला की समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। हुकूमती ज़राए का बताना है कि एशिया कप के लिए फ़ौज और पंजाब रेंजर्स की तैनाती 27 अगस्त से 6 सितंबर तक होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक
ایشیا کپ کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل فورسز سٹینڈ بائی رہیں گی۔ 30 اگست سے شروع ہونے والے ایشیا کپ کے 4 میچ پاکستان میں شیڈول ہیں، جن میں سے ایک میچ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں اور 3 میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوں گے۔